एक डिसीजन किया महमूद गजनवी ने। जानते हैं ये बाबा जी कौन है? कौन से हैं? बाबा जी सोमनाथ वाले, सोमनाथ के मंदिर से मशहूर है ना। कितने हमले किए थे? 17 मैं पढ़ रहा इसके बारे में, तो बड़ा मजेदार वाकया लिखा हुआ। वो कहते हैं कि जिस तरह मुख्तलिफ बादशाह, बड़े बड़े रूलर्स, उनके कोई ना कोई बाबा जी होते हैं, उनके पास जाके खिदमत करते हैं, दुआएं लेते हैं। इसके भी बाबा जी थे। इसका ख्वाब था कि मैंने इंडिया को फतह करना है और वहाँ पे इस्लाम का झंडा लहराना है। दैट वाज अ ड्रीम। उस ड्रीम को फिर बर्निंग डिजायर में बदला, डिसीजन किया मैंने हर हाल में ये करना है। मैदान में उतरा, फौजों को तैयार किया, सारा कुछ किया। बाबा जी के पास गए, बाबा जी दुआ करें। उन्होंने दुआ की, फौजें लिए, इंडिया चला गया। इलाके पे इलाके फतह किए, वहाँ पे मुकामी राजा बिठाए, मुकामी लोगों को अपना नुमाइंदा बनाया और वापस आया कि दोबारा आऊँगा। वापस आया 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो मुकामी राजाओं ने दोबारा बगावत की, इलाके छीन लिए। दोबारा फौजें तैयार की, बाबा जी के पास गया, बाबा जी दुआ करें। उन्होंने दुआ की, फिर गया, कई इलाके फतह कर लिए। सोमनाथ पता नहीं हुआ, फिर वापस आ गया, फिर वो इलाके छीन गए, फिर गया। ये कि 16 मरतबा ऐसे होता रहा। 17वीं मरतबा जब जाने लगा बाबा जी के पास, बाबा जी से कहता है बाबा जी दुआ करें। तो बाबा जी ने इसे देखा, बातें की, गपशप की, कहते हैं कि अभी ना जाओ, अभी हालात मुनासिब नहीं है। उसने हैरान हो गया, जी हालात मुनासिब नहीं से क्या मतलब है? फसलें कट गई हैं, घोड़े तैयार हैं, आर्मी तैयार है, मौसम बड़ा अच्छा है, और अच्छे हालात क्या होते हैं? बाबा जी कहते हैं तुम्हें हर बात का नहीं पता, अभी मुनासिब वक्त नहीं है जाने का, तुम मेरे पास की 2-3 महीने के बाद आना, फिर मशवरा करना। बाबा जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता था ये, मगर इसने सोचा कि ख्वाब बदलने से बेहतर है बाबा बदल लें। ये दूसरे बाबा के पास चला गया, दूसरे बाबा जी को जाके कहता है कि बाबा जी दुआ करें फतह के लिए। बाबा जी ने भी जायजा लिया, गपशप की। बाबा जी ने सेम बात कि 2-3 महीने के बाद आना। तीसरे बाबे के पास, वो 3-4 के पास गया, हर एक यही कहे कि फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं। बड़ा परेशान, वापस आ गया पहले के पास। कहता है हर बंदा ये कह रहा है, मुझे वजह तो बता दो कि वजह क्या है। वो कहता है कि बेटा तुम्हारे हाथ पर यहाँ पर एक लकीर होती थी, वो फतह की लकीर थी, अब वो लकीर नहीं है। 16 मरतबा वो लकीर नहीं थी, सॉरी थी, अब नहीं है। और हाथों की लकीरें 90 दिन के बाद बदल जाती हैं। तो अगर तुम 2-3 माह के बाद आओगे तो हो सकता है कि वो लकीर दोबारा नमूदार हो जाए। तो वो फतह की अलामत है, हमें उस मुनासिब वक़्त का इंतजार करना है जब किस्मत तुम्हारे लिए फतह लिख दे। वो कहता है वेरी गुड, मुझे इस बात का पता ही नहीं था, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे गाइड किया। ये लकीर होती कहाँ पे करके है? वो कहते हैं ये होती है। उसने खंजर निकाला और लकीर बना। कहता है जो लकीर हाथों में खुद नमूदार होती हैं, आप खुद कहते हैं कि वो 90 दिन के बाद बदल जाती हैं। मैंने जो लकीर बनाई है ये मेरे मरते दम तक खत्म नहीं होगी। और वही हमला आखिरी हमला साबित हुआ जिसमें सोमनाथ का मंदिर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया, बेशुमार माल और दौलत मिला। वही हमला था ना। अब चॉइस आपकी है, या तो मेरी बातों से समझ लें कि किस्मत आपने बनानी है, वरना खंजर मंगवा लेते हैं, फतह की लकीरें बना लेते हैं ना। और या ये है कि आपको वैसे समझ आ जाए। तो क्या करना है?